हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को विहान पुस्तक से कक्षा 4 पढ़ाने जा रहे हैं, पार्ट 2 से, है ना। एक कहानी है जिसका नाम है शकुन अपशकुन। शकुन और अपशकुन मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। शकुन मतलब होता है शुभ, क्या होता है? कोई भी शुभ काम, शकुन। और अपशकुन मतलब होता है अशुभ काम। क्या चीज? अशुभ काम। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। शकुन और अपशकुन का एक कहानी है, शुभ और अशुभ का। दो लड़का का कहानी है ना, जिसका एक का नाम रोहन रहता है, दूसरा का नाम विशाल रहता है। चलिए पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कहानी को और समझिएगा, ठीक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन और विशाल दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में अंतर था। वे गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। शहर में पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी की तलाश शुरू कर दी। संयोग से उसी दिन डाक विभाग से कुछ अतिरिक्त का विज्ञापन निकला। दोनों ने आवेदन भेजा। कुछ दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया। उन्हें नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मतलब कि दो बालक था, है ना, जिसका नाम था, एक का नाम था रोहन, दूसरा का नाम था विशाल, है ना। दोनों साथ के गांव में साथ पढ़ते थे, दोनों एक साथ पढ़े, लेकिन दोनों में सोच में दोनों का अंतर था, है ना। दोनों का सोच में क्या था? बहुत ज्यादा अंतर था। दोनों गांव में साथ पढ़े, बड़े हुए तो शहर में पढ़ाई किए। शहर का पढ़ाई पूरा करते ही वे नौकरी की खोज में इधर उधर निकले। तभी संयोग से उसी में डाक विभाग से वैकेंसी निकला हुआ था। दोनों ने आवेदन किया। दोनों को डाक विभाग से फिर लेटर आया और दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया, है ना। उन्हें सोमवार को सुबह 11 बजे डाक विभाग के कार्यालय में पहुंचना था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने रविवार को गांव जाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। अगले दिन सोमवार को दोनों सुबह 9 बजे घर से निकल पड़े। अभी कुछ कदम ही बढ़े कि दरवाजे पर खड़ी विशाल की बहन ने छींक दी। विशाल घबरा गया। अब क्या होता है, अब आगे सुनिए आप लोग। उन्हें सोमवार को 11 बजे ऑफिस में बुलाया गया था, है ना। कितने बजे? 11 बजे ऑफिस में सोमवार को उसको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, दोनों को। लेकिन दोनों बहुत ही खुश थे। मेरा इंटरव्यू होगा, मेरा नौकरी लगे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। और किसी को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसको बहुत ही अंदर से खुशी मिलता है कि चलो कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। तो बहुत खुशी थे। वे रविवार को अपने घर गए, माँ बाप का आशीर्वाद लिए, फिर वहां से हुआ सोमवार को निकल गए। सोमवार को जैसे ही अपने शहर, मतलब कि वहां से निकले दरवाजा से, तभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे, उतने में ही विशाल की बहन वहां पर छींक दी। विशाल घबरा गया। विशाल का सोच बहुत अलग था। वह घबरा गया। वह बोली, धत तेरी की, यह हो गया अपशकुन। रोहन, अब जाना बेकार है। अब नौकरी हमें नहीं मिलने वाली। रोहन हंसकर बोला, अरे मित्र, तुम पढ़ लिख कर भी शकुन और अपशकुन में विश्वास करते हो? चलो, छींक से कुछ नहीं होगा। विशाल बोला कि देखो, अब छींक दिया, अब जाने से कोई भी फायदा नहीं है। अब नौकरी मिलने वाला नहीं है। सामने वाले की छींक बेकार है। अभी भी अंधविश्वास इतना है, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे या तो कोई सामने वाला कहीं जा रहे, कोई छींक दे, तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हमारा यात्रा अब क्या हो गया है, खराब हो गया, जाने से बेकार है, कोई फायदा नहीं है। वही उसको समझा रहा है। विशाल बोल रहा है किसको? रोहन को। लेकिन रोहन बोला कि तुम विशाल पढ़े लिख करके भी ये सब बात सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चलो, जल्दी चलो, छींक से कुछ नहीं होता। विशाल बोला, होता कैसे नहीं? मेरी दादी माँ कहती थी कि किसी काम के लिए जाते समय अगर किसी को कोई छींक दे तो काम कभी नहीं होता। अगर विशाल बोल रहा था कि मेरी दादी का कहना था
कि अगर कहीं जा रहे हैं हम तो अगर सामने वाला कोई छींक दे तो हमारा यात्रा सही नहीं होता, यात्रा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। उसके दादी का मानना था। लेकिन फिर रोहन बोला, और मेरी दादी तो सुबह से उठते ही 8-10 छींके मार देती है, मगर छींकने से काम रुक जाए तो हमारे घर में तो कोई काम ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं, चलो चले। रोहन बोला मेरी दादी तो सुबह उठती है 8-10 बार पहले छींक देती है। क्या करती है, सुबह उठ के 8-10 बार पहले छींक देती है। तो ऐसा कर रहा था, छींकने से काम रुक जाता तो हमारे घर में एक भी काम नहीं होता, सारा का सारा काम रुका रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चलो चलते हैं ना। विशाल अनमना सा रोहन के साथ चल दिया। बेचारा का मन नहीं था जाने का, फिर भी ऊपर दिल से रोहन के साथ चल दिया। उनका मन कर रहा था कि वह अब जाना बेकार है, उसका मन कर रहा था, अंदर से उसकी दिल कह रहा था कि अब जाना वहां पर क्या है, बेकार है, अब जाने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर में वे गांव से बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती दिखाई दिया। रोहन ने कहा, दौड़ो विशाल दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगा। विशाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे लेकिन मन पीछे लौट रहा था। तभी एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। बस विशाल तो ठिठकार कर रुक गया। विशाल का मन अंदर से जाने का था, भले वो दौड़ रहा था लेकिन उसका मन कर रहा था हम वापस घर लौट जाए। लेकिन भगवान का भी कहना, अगर जो जैसा सोचता है वैसा उसके साथ होता है। अगर नेगेटिव बात हम लोग सोचते रहते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव बात अगर सोचते रहते हैं, मतलब कुछ अच्छा अपने लिए सोचते हैं तो अच्छा ही मेरे साथ होगा। तो वही सोच रहा था, उसका जाने का मन नहीं था। जैसे ही बोला कि देखो बस आ रही है, चलो दौड़ करके बस पे चढ़े नहीं तो छूट जाएगी, तो क्या हुआ कि दोनों मिलकर साथ दौड़ा। लेकिन रोहन आगे निकल गया, विशाल जो है पीछे रह गया, क्योंकि उसके बीच से एक बिल्ली पार हो गई थी, है ना, एक बिल्ली पार हो गई थी। तो उसका दादी का कहना था अगर बिल्ली रास्ते में आ जाए तो यात्रा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वह ठिठकाकर वहीं पर रुक गया। रोहन ने पूछा, क्या हुआ विशाल, रुक क्यों गए, जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। बोला, क्या हुआ विशाल, रुक क्यों गए, जल्दी चलो ना बस निकल जाएगी। विशाल झुंझलाकर बोला, झुंझलाकर मतलब खिसियाकर बोला, है ना, निकल जाने दो, पहले छींक और बिल्ली की रास्ता काट दिया। नौकरी तो मिलने ही नहीं, और ना जाने से क्या आफत झेलनी पड़े। ना भाई ना, मैं अब नहीं जाऊंगा। अब बेचारा विशाल जो सोचते आ रहा था वही उसके साथ काम हो गया। पहले उसके छींक से रुक गया था, नहीं जाने खोई रहा था। अब सामने वाला उसके सामने से एक बिल्ली पार हो गई। अब उसका यात्रा पूरी तरह क्या हो गया, खराब हो गया, है ना। वह मानने लगा कि अब हमको जाने से कोई फायदा नहीं है, नौकरी वोकरी मिलने वाला अब नहीं है, और ना जाने कौन सी आफत झेलनी पड़े। वहां जाए तो और कुछ ना कुछ नुकसान भी शायद हमको कुछ हो सकता है। मैं अब नहीं जाऊंगा। विशाल अब बोलने लगा, अब हम जाएंगे ही नहीं, अब नौकरी पर हम जाएंगे ही नहीं। रोहन जोर से हंसकर बोला, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी तो डाक विभाग वालों ने यह निर्णय नहीं किया कि नौकरी किसे देंगे। बिल्ली तुम्हारी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है। चुपचाप चलो, अंधविश्वास मत करो। रोहन बोला, जोर से हंसकर बोला, क्या तुम भी ऐसा लड़का है, बताओ। बिल्ली को कैसे पता कि तुम नौकरी पर जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता का रोक दिया, तुम्हारा नौकरी क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा। बिल्ली को कुछ पता था, नहीं था कुछ पता। अभी तो डाक विभाग से तो ये भी नहीं पता हो चला कि किसे नौकरी देना है किसे नहीं देना। अभी तो हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चलो मेरे साथ, है ना। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चलो मेरे साथ, है ना। चुपचाप चलो, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहो। अंधविश्वास मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेना। तो दादी पर उसने विश्वास कर लिया था कि दादी बोल रही थी कि ऐसे करना है, अगर रास्ता में यात्रा पे कहीं छींक दे तो वहां नहीं जाना चाहिए, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो वहां नहीं जाना चाहिए। ये सब अंधविश्वास है ना, क्या ये सब अंधविश्वास है। वही रोहन समझा रहा है विशाल को, ये सब अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहो, चलो मेरे साथ। विशाल ने उत्तर दिया, अब तो जो भी कहो, लेकिन पुराने जमाने में चली आ रही ये बातें झूठ नहीं हो सकती। यह नौकरी ना तुम्हें मिलेगी ना मुझे। बोला कि पुरानी बातें जो है कभी भी झूठी नहीं हो सकती। ये जो नौकरी है ये
क्या होगा, ना तुझे मिलेगी ना मुझे मिलेगी, अब जाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तभी विशाल बोला, ये बोला रोहन, कहीं ऐसा ना हो कि बात बात चक्कर में क्या हो जाए, लेट हो जाए। तो चलते हैं हम लोग, है ना। तो विशाल बोला कि नहीं, मैं तो वापस चलता हूं, नौकरी तो अब मिलने से रही, अब नौकरी मिलने वाला नहीं, अब हम कहाँ चलते हैं, वापस घर जाते हैं, है ना, घर जाते हैं। रोहन ने सबसे बहुत समझाया लेकिन विशाल ना माना। रोहन बहुत समझाते रहा, चलो ऐसा अंधविश्वास में नहीं रहो, ये नहीं करो, चलो मेरे साथ, पहले तो ये होगा वो होगा, लेकिन उसका बात जरा भी विशाल नहीं माना, है ना, विशाल नहीं माना। वह वापस घर लौट गया। विशाल कहाँ चला गया, वापस घर चला गया। विशाल को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई थी। रोहन अगली बस की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और उसमें बैठ गया। वह सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी ना मिले। रोहन मन में मन सोच रहा था कि ऐसा ना हो, पहला बस में जो मैं 11 बजे वहां बुलाया था, मेरा पहला बस तो छूट गई, लेट में कारण मुझे नौकरी नहीं मिले। बहुत सोचते जा रहा था, लेट हो गया, अब कैसे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर नौकरी की हानि तो होगी। विशाल भी कहेगा कि देखो, छींक और बिल्ली के रास्ते काटे जाने का फल है। नौकरी तो गया गया, लेकिन फिर घर जाएंगे लौट करके, तो विशाल भी हमको बोलेगा, देखो तुमको मना किए थे ना जाने के लिए कि तुम नहीं जाओ, लेकिन तुम मेरा बात नहीं माना और चले गए नौकरी पे, देखो नौकरी नहीं ना मिला तुमको। यही सब वो सोचते जा रहा था, बेचारा मायूस होकर जा रहा था। लेकिन सौभाग्य से रोहन का समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग ने अधिकारी ने जो कुछ पूछा, रोहन ने उसका उत्तर दे दिया, ठीक ठीक दे दिया। मतलब कि अब क्या हुआ, जब वह शहर पहुंचा तो समय पे पहुंच गया, और जब शिक्षा विभाग में पहुंचा, डाक विभाग में पहुंचा, तो अधिकारी ने उससे, इंटरव्यू में क्या होता है, सवाल पूछा जाता है ना, प्रश्न पूछा जाता है। तो जो जो प्रश्न पूछा गया सही सही उसका उत्तर रोहन देते गया। थोड़ी देर बाद डाक विभाग से पत्र आया कि उसे नौकरी मिल गई है। थोड़ी देर में उसका डाक विभाग से क्या है, एक पत्र आया कि उसे नौकरी दे दी गई है, उसका चयन डाक विभाग में हो गया, उसको नौकरी डाक विभाग में मिल गया है। तो विशाल ने सुना तो सोचा। अब विशाल को जब सुना कि रोहन को नौकरी मिल गया, इतना कुछ होने के बाद रोहन को नौकरी मिल गया, रोहन को नौकरी लग गया, तभी विशाल सोचा, छींकने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी रोहन की नौकरी मिल गई। यह कैसे हुआ, क्या अब शकुन बन गया। अब वह सोचने लगा कि इतना मेरे रास्ते जा रहे थे, छींक दिया था, बिल्ली रास्ता काट दी थी, मेरा यात्रा तो पहले से ही खराब था, लेट में भी पहुंचा रोहन, लेकिन फिर भी उसको नौकरी मिल गया। क्या ऐसा हुआ कि अब शकुन में बदल गया, मतलब कि अशुभ क्या चीज में बदल गया, शुभ में, छींकने से और बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ काम क्या चीज में बदल गया, यहाँ पर शुभ काम में बदल गया। तो हम लोग को अब अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ हम लोग के पास ज्ञान है, तो हम लोग को ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, शकुन और अपशकुन के चक्कर में। जो भी अपना काम से जा रहे हैं वो काम में चले जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि हमारा काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अब आप लोग का कहानी जो है यहाँ पर समाप्त हुआ है ना। कहानी का क्या नाम था, शकुन और अपशकुन, शुभ और अशुभ। चलिए इसमें कुछ शब्दार्थ है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। शब्दार्थ देखिए यहाँ है, क्या है नंबर 1 में, पाठशाला मतलब होता है विद्यालय, क्या होता है, विद्यालय। अपशकुन मतलब होता है अशुभ, क्या होता है, अशुभ। शकुन मतलब होता है शुभ। झुंझलाना मतलब होता है खींच या चिढ़ जाना, है ना। उसके बाद है आफत मतलब होता है मुसीबत, आफत मतलब क्या होता है, मुसीबत। अंधविश्वास मतलब होता है बिना सोचे समझे विश्वास करना, बिना सोचे समझे विश्वास करना। प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार, प्रतीक्षा मतलब इंतजार। पत्र मतलब चिट्ठी, पत्र मतलब क्या होता है, चिट्ठी होता है ना। हानि मतलब नुकसान होता है, हानि मतलब क्या होता है,
नुकसान होता है। शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना अच्छा से कहानी आप लोग को समझाई, कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको बताइए। ये कहानी से आप लोग को शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग अंधविश्वास होने के कारण पढ़े लिखे होकर भी अपशकुन या शकुन के चक्कर में पढ़कर जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। जो उसके जीवन को चाहिए, जो उसको पूरा होने वाला है, वो उसको ये मिल नहीं पाता है। क्या चीज जो हासिल होना चाहिए और शकुन अपशकुन के चक्कर में उसको प्राप्त नहीं हो पाता, उसे प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे किसी काम को आरंभ करते समय किसी ने छींक दिया या बिल्ली ने रास्ता काट गुजरना तो अपशकुन मानते हैं। ये सब हम लोग क्या मानते हैं? अपशकुन। लेकिन ऐसा मानना गलत है। हमें ऐसा अंधविश्वासों को निराधार मानते हुए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें इस सबको बेकार मानना चाहिए। ये सब पर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। पुरानी बातों पर हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कौन से दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये सब कुछ भी नहीं है। अपना जो काम से जा रहे हैं, अपना जो काम से आ रहे हैं, वो काम आराम से हम करेंगे। हमारा जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग को बढ़िया से कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप लोग इसका HW दिया जाता है, आप लोग बनाइएगा। पहला है सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या है? सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है 4 गो, इसमें ऑप्शन रहेगा, है ना। सही उत्तर करके उसमें चुनना है, ये बन जाना चाहिए। और ख में रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसी से देख करके यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जो हम पढ़ाए हैं उससे समय लेना, बढ़िया से वीडियो सुन करके उसके बाद इसका उत्तर देना है ना। और भाषा की बात में है, इससे खोज करके आपको इसमें शब्द बनाना है। इससे खोज करके क्या बनाना है? आपको शब्द बनाना है। और नीचे दिए गए शब्दों को है लिंग बदल कर लिखे हैं। जैसे माता, माता क्या हो गया? पिता। उसी तरह लिंग बदल करके लिखना है। नीचे कुछ शब्दों के शुरू का वाक्यांशों को जोड़कर अन्य शब्दों का विलोम शब्द बनाए। मतलब कुछ आ जोड़कर, जैसे क्या है? विश्वास, तो आ जोड़ दिया क्या हो गया? अंध अविश्वास। उसी तरह विलोम शब्द बनाना है इसका, है ना। चलिए आप लोग का कहानी अब समाप्त होता है। HW भी आपको दे दिए, बढ़िया से बना लीजिएगा। अब अगला क्लास आपका अगले वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।